हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अगर किसी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है या अदर एग्जाम के भी एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए आज देखते हैं हम टीना डाबी मैम का बायोग्राफी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1993 में उनका जन्म हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। इसमें 32 ईयर्स की हैं और इन्होंने की शिक्षा जो हुई थी उनका मतलब BA जहाँ से किया था इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन से किया था। IAS अधिकारी हैं, 2016 से मतलब कार्यरत हैं। और इनकी शादी जो हुई थी 2018 में अमीरात सर से हुई थी और उसके बाद 21 में तलाक हो गया था। फिर इनकी दूसरी शादी प्रदीप गवांडे सर से 2022 में हुई और इनको 2016 में ही राजनीति विज्ञान से उपाधि दी गई थी। मतलब कि जो डिग्री मिलती है राजनीति विज्ञान से BA की उनको मिली थी लेडी श्री राम कॉलेज से। और इनके माता पिता हिमानी काम्बले और पिता हैं जसवंत डाबी, दोनों लोग इंजीनियर हैं। मतलब हिमानी काम्बले तो आपके एक्स ऑफिसर भी रही हैं, IAS अधिकारी भी रही हैं। और 2000 परिवार में इनका परिवार जो है कि दिल्ली आ गया था। वैसे मध्य प्रदेश की ओरिजिनल ये लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के 2005 में दिल्ली में आ गए थे। इनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई थी क्योंकि 2022 में ही इन्होंने जैसे रिजल्ट आया था तो देश में इनका प्रथम स्थान था। लेकिन ये SC कास्ट से आती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इनका जो प्री में मार्क्स आया था वो लगभग 96 ही था, जो कि कट ऑफ पे था। अगर ये SC कास्ट नहीं होती तो ये कट ऑफ से बाहर हो जाती। तो इस वजह से इनके अनुसूचित जाति प्रणाली जो है उसमें आरक्षण प्रणाली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन था, इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आई थी क्योंकि इनके पास तो लगभग सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं SC में भी, ऐसे करके बहुत सारा कंट्रोवर्सी था। इसमें जातिवाद के लोग मतलब कि एक जाति की वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करा कि अगर ये कोई और अदर कास्ट होती तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो ये जातिगत मुद्दे भी बहुत ज़्यादा उठे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी। अभी भी टीना डाबी मैम का अगर मैं वीडियो बनाए तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि SC थी तो जाके आरक्षण की वजह से ये नौकरी मिली, नहीं तो नहीं मिल पाती। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी भी थी एक तरह से। और सोशल मीडिया में जितने भी न्यूज़ चले इसके लेकर बहुत ज़्यादा चले थे। तो इसलिए रोहित नरहरि शेट्टी ने भी द स्वेडल में लिखते हुए कहा था कि पूर्वाग्रह के कारण शुरू से ही मीडिया की निगाहें लगातार उनकी उपलब्धियों से कम, आश्चर्य से ज़्यादा जुड़ी कि एक SC कैसे टॉप कर सकती है। यही सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में द स्वेडल में लिखा था। डाबी मैम ने भी बताया था कि द हिंदू को कि जब मेरे नतीजे आए थे तो पहले दिन तो बहुत सारी शुभकामनाएं थी, लेकिन दूसरे दिन से ही जाति पूछने वाले संदेश आने लग गए थे। और 2024 में जो सतीश पुनिया के सामने जो झुकते हुए उन्होंने प्रणाम करा था, तो इससे कि सिविल सेवक चाहे IAS अधिकारी कुछ भी हो, नेताओं के सामने झुकना पड़ता है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनके ऐसे कमेंट्स आए हुए थे। तो ये लगभग बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो कि टीना डाबी मैम के बारे में है। और उनका जब से भी रिजल्ट आया अभी तक वो कंट्रोवर्सी मतलब ऐसे चलती है, जब भी उनकी वीडियो आती है, न्यूज आते हैं ऐसे। तो अगर उपलब्धि की बात करें तो 2017 में ही उनको क्या है अजमेर राजस्थान में सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2020 में जयपुर राजस्थान में संयुक्त सचिव थी और 2023 में जैसलमेर राजस्थान जिला में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थी। यानी कि जैसलमेर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी एज IAS। 2024 अभी बाड़मेर में वो क्या है जिला DM है। तो बाड़मेर जिला में अभी वो DM चल रही हैं, मतलब DM है। और इससे पहले 2023 में उनके मतलब इनके बैच में सबसे पहले IAS का पोस्ट इन्हीं को मिला है प्रॉपर। अभी तो वैसे तो सब लोग कहीं ना कहीं के SDM SDO ऐसे करके मतलब संयुक्त सचिव वगैरह नियुक्त किए हैं, लेकिन इनके बैच में यानी कि 2015 के बैच में पहले IAS टीना डाबी मैम ही है। और उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ का तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि टीना डाबी मैम का 2018 में मदरसा से शादी हुई थी। फिर तो हिंदू महासभा ने इनको लव जिहाद का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और कुछ नहीं है, लेकिन शादी जब हुई थी तो बहुत लोगों ने कहा कि ये गंगा जमुना मिलन भी है, गंगा जमुनी सभ्यता है। लेकिन 2021 में तलाक हो गया था। फिर 2022 में इन्होंने बौद्ध धर्म से शादी कर लिया था प्रदीप गवांडे सर से। अभी इनका एक बेटा भी है। और उसके बाद फेमस अगर सिंबॉलिक नेम है तो क्या क्या इनके बारे में कहे जाते हैं, जैसे बहुत लोग द प्रिंट मीडिया ने कहा था कि द बॉलीवुड स्टार ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अगर कोई बॉलीवुड स्टार जैसा ट्रीटमेंट अगर मिलता है किसी को सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसिंग के मामले में तो वो टीना डाबी मैम ही है। इंस्पिरेशन ऑफ APSC एस्पिरेंट बहुत सारे लोग कहते हैं कोई इंस्पिरेशन है उनकी। ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है और टीना डाबी को IAS ट्रेल ब्लेजर भी कहा जाता है। और उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो उन्होंने देखा कि माता पिता दोनों इनके इंजीनियर हैं। उनकी बहन रिया डाबी हैं जिनका 15 रैंक के आया था IAS में, वो भी IAS हैं। उनके हस्बैंड IPS हैं। और मदर हिमानी जो है इनकी हिमानी काम्बले, और वो एक्स IAS अधिकारी थी जो कि।
और उसके बाद सैलरी और लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर आईएएस की सैलरी की देखा जाए तो 56,100 से स्टार्टिंग होती है। उसमें बहुत सारे अलाउंसेंस जुड़ते हैं। उसके बाद अब अगर मंथली सैलरी की बात किया जाए तो लगभग 1.5 लाख प्लस सैलरी है। और बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस आईएएस अधिकारी हैं टीना डावी मैम। और हम लोगों को इनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेना चाहिए कि अपने जो भी कैरियर है उसको फोकस करना चाहिए, कि अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। और आई होप कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।